देखो नेक्स्ट फंक्शन है स्प्लाइस फंक्शन। स्प्लाइस फंक्शन किस लिए यूज़ करते हैं पहले तो ये समझो। देखो अभी हमने पढ़ा था पुश पॉप ऑपरेशन होते थे जिससे हम इंसर्शन कर सकते थे पुश से, और पॉप से डिलीशन करते थे। पर वो दोनों क्या करते थे, या एट द एंड ही इंसर्शन करते थे, एट द एंड ही डिलीशन करते थे, है ना। एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट एट द एंड करते थे। अब मैं चाहती हूँ कुछ भी इंसर्ट करना चाहती हूँ, किस पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहती हूँ, किस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना चाहती हूँ, तो वो एक्चुअल में उस पर्पज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्प्लाइस फंक्शन यूज़ करते हैं। देखो पहले तो इसका सिंटेक्स समझो क्या होता है स्प्लाइस फंक्शन का। देखो 3 पैरामीटर्स देते हैं स्प्लाइस फंक्शन में। पहले तो होता है वेयर टू इंसर्ट, मतलब वो वाली पोजीशन जहाँ पे आपने इंसर्ट करना है। फिर हाउ मैनी डिलीट, मतलब कि कितने एलिमेंट्स आप डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। अगर नहीं डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली क्या दोगे, 0। फिर न्यू एलिमेंट जो इंसर्ट कर रहे हो वो वाला एलिमेंट। सपोज देखो अब मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। एक एरे लिया, उसमें 10 20 30 40 ये एलिमेंट स्टोर किए हुए हैं। देखो मैंने फिर क्या किया, उस एरे में ए डॉट स्प्लाइट बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ किया। अब मैंने देखो सेकंड पोजीशन पे कोई न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है 50। तो इसमें जो सेकंड पोजीशन होएगी वो कौन सी होएगी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो कहने का मतलब 20 के बाद मैंने क्या इंसर्ट करनी है, न्यू वैल्यू 50, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, स्टार्टिंग कहाँ पे इंसर्ट करनी है, सेकंड पे। यहाँ पे 0 का मतलब क्या है कि मैंने कोई भी इसमें एलिमेंट डिलीट नहीं करना है, इसलिए यहाँ क्या दे दिया 0। और यहाँ क्या दे दिया, वो वाला न्यू एलिमेंट जो आपने इंसर्ट करना है सेकंड पोजीशन पे। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, 10 20। जो न्यू एलिमेंट इंसर्ट करा है वो सेकंड पोजीशन पे, जो यहाँ पे था सेकंड पे वो क्या हो गया, आगे मतलब कि फर्दर मूव हो गया। क्लियर है ये। उसके बाद देखो अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो मैं न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर रही हूँ ना, वो सेकंड पोजीशन पे जो पड़ा हुआ एलिमेंट है उसकी जगह पे करूँ, मतलब इसको डिलीट करना है 30 को मैंने। तो अब ये चीज़ कैसे करेंगे वो भी हम कर सकते हैं स्प्लाइस के थ्रू। ए डॉट स्प्लाइस मेथड में देखो अब दिया सेकंड पोजीशन ही, अब मैंने यहाँ पे दे दिया कि 1 एलिमेंट मेरे को डिलीट भी करना है, और जो न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है वो क्या करना है, सेकंड पे इंसर्ट करना है। तो 0 1 2 कहने का मतलब 10 20 के बाद क्या इंसर्ट हो गया, 50। अब जो 1 एलिमेंट डिलीट होएगा वो कौन सा आएगा, जिसकी जगह पे वो इंसर्ट हुआ है 30। अगर यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ 1 की जगह पे तो वो क्या करेगा, 10 20 50 तो इंसर्ट करेगा ही। जो 2 एलिमेंट उसके बाद है वो डिलीट कर देगा, 30 भी और 40 भी। कहने का मतलब स्प्लाइस के थ्रू हम इंसर्शन भी कर सकते हैं और डिलीशन भी। इसको अब प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। लाइक जैसे मैंने एक एरे लिया, प्रिया अमन रिया अदिति, इसमें लिखा हुआ है। इसमें पहले एरे को प्रिंट करवा रहे हैं, कुछ नहीं किया तो वो सिंपली प्रिया अमन रिया अदिति को प्रिंट कर देगा। फिर मैंने किया ए डॉट स्प्लाइस फंक्शन। उसमें मैंने क्या किया कि मेरे को सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करनी है, जस्ट कुछ डिलीट नहीं करना है, और इसलिए 0 दे दिया। यहाँ पे क्या इंसर्ट करना है, न्यू एलिमेंट कौन सा इंसर्ट करना है, रमन। तो 0 1 2 कहने का मतलब अब अमन के बाद क्या इंसर्ट कर देगा, वो रमन। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अब एरे ए को ही प्रिंट करवा लिया। ये देखो एग्जिस्टिंग एरे में ही इंसर्शन डिलीशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ए के थ्रू करा है। पिछली बार मैंने जो प्रोग्राम समझाया था, जो जिसमें स्लाइस किया था, तो वो होता था सब एरे एक्सट्रैक्ट करना, मतलब किसी और एरे से दूसरा एरे बनाना। इसलिए उसमें वैर बी एक न्यू एरे बनाते थे, इसलिए वहाँ पे बी एरे ही प्रिंट करवाते थे। इन चीज़ों में मत कंफ्यूज होना सॉरी। देखो अब इसमें इसकी आउटपुट चेक करते हैं क्या आ रही है। देखो पहले प्रिया अमन रिया अदिति आ रहा था, अब प्रिया अमन सेकंड पोजीशन पे क्या इंसर्ट करा, रमन, देन रिया, देन अदिति। अब सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, एक और स्ट्रिंग दे रही हूँ। मेरे को 2 एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, कोई भी नेम दे लेते हैं, जैसे कि ये दे देते हैं, जैसे Ctrl+S किया। अब देखो क्या करेगा, सेकंड पोजीशन पे वो किसको इंसर्ट कर देगा, रमन और अभी को। देखो उसके बाद जो है रिया और अदिति। अब एक और चीज़ देखते हैं। देखो सपोज मैंने यहाँ बोला कि मेरे को एक एलिमेंट डिलीट करना है, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया 1। अब देखो वो क्या करेगा, सेकंड पोजीशन पे इन दोनों को तो ऐड करेगा ही,
अमन के बाद रमन और अभी को, और रिया को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। इसको चेक करते हैं इसकी आउटपुट। तो देखो उसने क्या किया, रिया को डिलीट कर दिया। ये देखो इसकी क्लियरली अब आपको दिख रही होगी। अगर यही मैं यहाँ पे दे दूँ 2 वैल्यू, और अब इसको देखते हैं, तो देखो उसने 2 एलिमेंट्स जो है डिलीट कर दिए। कौन कौन से, रमन और अभी को तो इंसर्ट किया न्यू एलिमेंट्स को, रिया और अदिति को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो कहने का मतलब स्प्लाइस फंक्शन के थ्रू हम इंसर्ट भी कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पे और डिलीट भी कर सकते हैं।